ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सिटी सेंटर स्थित आरोग्य धाम अस्पताल में नवनिर्मित कैथ लैब का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित वरिष्ठ भाजपा नेता व शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शुभारंभ उपरांत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों को बताया कि अत्याधुनिक कैथ लैब आरोग्य धाम में लगाई गई है, उसका लोकार्पण हुआ है और अब हृदय रोगियों को कम पैसे में अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिन मित्रों ने इसमें सहयोग किया है, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आरोग्य धाम एक केंद्र बन गया है जहां गरीबों के साथ मध्यम वर्गीय लोग इलाज के लिए आते हैं और कम पैसे में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करते हैं। ये अभूतपूर्व और अभिनंदनीय है। माननीय अतिथिगण दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। हम सब करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, स्वागत करें। इस सभागार के बाहर जो लोग खड़े हैं, मैं उन सबसे विनम्र आग्रह करता हूं कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र सेवा प्रमुख श्री प्रदीप जी खांडेकर को आमंत्रित करता हूं कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। इंटरटेन टीवी प्राइवेट लिमिटेड के एमडी श्री मनीष सिंगल जी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री राधे साहब जी गुप्ता और आरोग्य धाम संचालन समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री मनोज सिंगल जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं इस कार्यक्रम में पधारे हुए सिर्फ बैठकर अभिनंदन करें श्री मुकेश बंसल जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब के स्वागत के लिए तारानगर स्मृति सेवा न्यास के अध्यक्ष श्री राधेश्याम गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री राधेश्याम गुप्ता जी। श्री मनोज सिंगल जी को आमंत्रित करता हूं कि माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब का स्वागत करें। मैं सुश्री सुरभि गुप्ता जी जो हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, मैं उनका अभिनंदन करें। और मैं अनूप अग्रवाल जी जो आरोग्य धाम संचालन समिति के सचिव हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें। थोड़ा साइड में से, थोड़ा साइड से, यही साइड से, हाँ से। मैं संजीव कांडू जी जो हमारे पैथोलॉजी में टेक्नीशियन हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का माल्यार्पण से स्वागत करें। श्री प्रदीप कांडू जी और माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं श्री विष्णु जैन साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आदरणीय भाई साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें। भारत के लिए डॉक्टर तोरण सिंह जी जो हमारा ड्यूटी डॉक्टर हैं, वो आए और अभिनंदन करें। तो स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारा आरोग्य धाम में प्रशासनिक कार्य देखने वाले रोहित मुदगल जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और हमारे दानदाता
श्री मनीष सिंघल जी को, मनीष सिंघल जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और हमारे आरोग्य धाम आधुनिक उपकरण, खाने की सेवा, पानी की सेवा, मरीजों के रिश्तेदारों को ठीक तरीके से बैठने का क्षेत्र, सभी चीजें इस अस्पताल में रखी गई। और आज सिंघल साहब को इस मंच से मैं बधाई देना चाहता हूं, जो 2 करोड़ रुपए की राशि आधुनिक नहीं लेकिन अति आधुनिक कैथ लैब के लिए इन्होंने अपने लोगों की दुआ आपके साथ जुड़ेगी। आज जो ग्वालियर स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए पूर्ण रूप से एक आधुनिक नगरी के रूप में उभर रहा है, जो मुख्यमंत्री जी ने अपना ध्यान इस क्षेत्र पे आकर्षित किया, 1000 बिस्तर का अस्पताल पूर्ण रूप से तैयार हो रहा है। अति आधुनिक सेवाएं आज ग्वालियर में उपलब्ध हो रही हैं। नरेंद्र सिंह जी हमारी और शिवराज सिंह जी की कोशिश है कि निजी क्षेत्र का एक अति आधुनिक अस्पताल भी ग्वालियर में स्थापित हो। स्वास्थ्य और शिक्षा और अधोसंरचना, इन तीनों क्षेत्रों में हम चाहते हैं कि ग्वालियर अव्वल पंक्ति मध्य प्रदेश में नहीं पूरे राष्ट्र में स्थापित हो। यह हम तीनों का लक्ष्य है। और इस आरोग्य धाम चिकित्सालय संस्था ने जो योगदान दिया, अति आधुनिक कैथ लैब यहां स्थापित हो गई, जो हमारे मरीजों को इंदौर जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, आज हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी कहीं और नहीं लेकिन ग्वालियर के अस्पतालों में ही किया जाएगा, जिसमें आरोग्य धाम चिकित्सालय प्रथम पंक्ति में हमारा अस्पताल गिना जाएगा। उन सभी स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं इस मंच से। कोविड की महामारी का सामना हमने पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने किया। और जो देश विदेशों पर निर्भर होता था वैक्सीन के लिए, पंत प्रधान के नेतृत्व में 2 वैक्सीन के आविष्कार उस भारत में हुए। और जो इतिहास रचा गया कि जो भारत आयात करता था वैक्सीन का, वही भारत आज कोविड के पैंडेमिक में 100 देशों को हमने अपने वैक्सीन का निर्यात करके हजारों लोगों की जान वहां बचाई। शुरुआत में ही नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में, शिवराज सिंह जी ने प्रदेश में स्वास्थ्य के प्रति अपनी संकल्पता के आधार पर मिशन का पूर्ण आगाज किया। और उसके तहत जहां केंद्र से आयुष्मान कार्ड 30 करोड़ हमारी जनता को पूर्ण रूप से मिल रहा है, 1,31,000 केंद्र स्थापित है, वहीं शिवराज सिंह जी ने संबल योजना के आधार पर एक व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति है, उसकी सहायता के लिए स्वास्थ्य की सेवाएं में कोई भी कमी न रखी जाए, उस योजना का आरंभ करवाया। बीच में 15 महीने की सरकार आई थी, तो सरकार के नमूने आज अतिथि के रूप में ग्वालियर आ रहे हैं। अतिथि थे, अतिथि हैं, और मैं मानता हूं कि जो कार्य शिवराज सिंह जी ने किया है, जो कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आपके आशीर्वाद से सदैव अतिथि है। आज के इस दिवस पर हमारे संस्था ने स्मृति सेवा न्यास द्वारा संचालित सेवा भारती इसके पीछे है। ये इस दर्शन को अक्षरशः जमीन पर उतारने का काम कर रहा है।
केवल सरकार सब चीजें नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार को अपनी ड्यूटी से बचना चाहिए, काम करने में हम भी लगे हुए। 1000 बिस्तर का अस्पताल बनकर तैयार है, सिंधिया जी बता रहे, और भी कई चीजें। अब मैं अभी देख रहा था कि इनकी गति वो एयरपोर्ट जितनी का टर्मिनल जितनी तेजी से तैयार हो रहा है, रिकॉर्ड टाइम में पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, अस्पताल हो, रेलवे स्टेशन हो, लेकिन कई चीजें समाज ही कर सकती है। आरोग्य धाम जैसा प्रकल्प सरकार खड़ी नहीं कर सकती। आज हम लोग देख क्या है, प्रत्यक्ष रूप से कहा, वार्ड में गए, वार्ड में जो रोगी भर्ती थे अलग अलग जगह से आए और आरोग्य धाम में आकर भर्ती हो रहे हैं और आनंद से कह रहे हैं कि यहां से वहां से बहुत सस्ता इलाज हमारा और बहुत व्यवस्थित यहां होता है। मनीष जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपके परिवार को, माता जी को भी मैंने प्रणाम किया। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, पर हित सर्व धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं आजमा। और आपने जिन शब्दों में कहा कि मुझे मौका दिया नहीं तो कई कैथ लैब वाले मिल जाते, आसानी से नहीं मिलते मनीष, ये कहने की बात है। ये भाव होता है जो प्रेरित करता है कि हम समाज के लिए कुछ करें। अगर कुछ कमाया, रविदास जी भी जूता बनाते थे, लेकिन उसमें से भी जो पैसा होता था उससे भूखों को भोजन कराते थे और बाकी सेवा के काम भी करते थे। कई बार फ्री में ही जूता बांट देते थे। ये भाव होता है और ये भाव आपके और आपके परिवार के अंदर है। मैं इस भाव को प्रणाम करता हूं और ऐसा ही भाव सेवाएं संस्थाएं खड़ी करता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। नर सेवा नारायण सेवा, हमारे अंदर कहा गया ना, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको आत्मवत मानो, अपने जैसा मानो। ये कहने से नहीं, करने से होता है। और अनिल जी के मन में जो भाव आया, कैसा एक प्रकल्प खड़ा होना चाहिए, वो इसलिए कि आत्मवत सर्वभूतेषु, जिनके पास कम पैसे हैं, पैसे नहीं है, उनका भी तो ढंग से इलाज हो जाए। ये जियो और जीने दो का भी भाव। और ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत् को नीचे उतारने का भाव। इस भाव को भी मैं प्रणाम करता हूं। हम सबकी ड्यूटी है कि हमारे यहां कहा गया, पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर बीमार हो जाए तो फिर बाकी कुछ नहीं सोचता, केवल कैसे स्वस्थ हो, हे राम, हे भगवान, बस ठीक कर दे। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ है तो सब धर्मों का पालन कर लेंगे, शरीर ही ठीक नहीं तो बाकी क्या करें। और ये काम शरीर को स्वस्थ रखने का काम, कैथ लैब, हृदय रोग का इलाज। बाकी प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ तो मुझे लगता है 1.5 लाख, 1.25 लाख, और कई तो ऐसे हैं कि 2 लाख भी मार दें। अच्छे भी हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं कि वेंटिलेटर लगा के भी पैसा ले लें और 2 दिन लगाए। वैसे में आरोग्य धाम ये ऐसे लोगों के लिए संजीवनी, और इसलिए सरकार का, समाज का कर्तव्य है कि ऐसे प्रकल्प के पीछे हम खड़े रहें। अब देखिए, जिद कैसी होती है, जुनून कैसा होता है। अनिल जी ने मुझसे कहा कि जरा 2 मिनट अलग, जो काम होता है वो तो कहने से मन को नहीं पाता, लेकिन मधुसूदन जी ने मेरे बारे में 2-3 चीजें कही। एक है मुख्य अतिथि, तो मैं अतिथि नहीं हूं, मेरी तिथि आने के पहले तय कर ली गई।
वैसे भी सेवा भारती के कार्यक्रम में, आरोग्य धाम के कार्यक्रम में मेहमान कैसे होते हैं? लेकिन एक बात और कही कि मुख्य आकर्षण, अब मैं आकर्षण तो बिल्कुल ही नहीं हूं, ना मेरा चेहरा, ना मेरा मोहरा, ना मेरे कपड़े। लेकिन उनका प्यार बोल रहा है। आज संत रविदास जी की जयंती है। सवेरे से हम कई कार्यक्रम कर रहे हैं और उनकी 2 पंक्तियां हमारे लिए प्रेरणा है। बड़े सरल शब्दों में राज कैसा होना चाहिए तो उन्होंने वर्णन किया उसका। ऐसा चाहूं राज में जहां सबको मिला ही अन्न और छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे संत। अब ये दर्शन है, केवल 2 पंक्तियां नहीं। सबको अन्न मिले, उस समय की परिस्थितियां थी और छोटे बड़े सब समान थे। उनकी कुछ पंक्तियां भक्त कैसा होना चाहिए इसका हमको एहसास दिलाती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आप जरा सोच के देखिए जरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। जैसे चंदन और पानी एक हो जाता है, भक्त और भगवान एक हो गया। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जलत दिन राती। जैसे दीपक और बाती एक हो जाते हैं। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। और अंत में प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। एक अद्भुत संत सचिव। और आज जो आरोग्य धाम का हमारा प्रकल्प है, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऐसे नियम बनाएंगे आरोग्य धाम के लिए, आरोग्य धाम जैसी संस्थाओं के लिए कि मनीष जी जैसे लोग अगर 2 करोड़ देंगे तो हम 2 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से ये नियम बना देंगे। अगर व्यक्तिगत जन भागीदारी भी आई तो सरकार भी मिलाए। सरकार क्यों नहीं मिलाए? क्योंकि मुझे पता है कि वो 2 करोड़ में 2 करोड़ मिलाओगे तो 4 करोड़ का काम नहीं होगा, 10 करोड़ का काम हो जाएगा। आरोग्य धाम जैसी संस्था कर जाएगी। इस भाव को प्रणाम करते हुए, इस प्रकल्प को प्रणाम करते हुए, जितने सहयोगी साथी हैं इसमें, दान देने वाले, चलाने वाले को कोई धन से ही ना आके समर्पण के भाव से जो काम करता है उनका योगदान कम नहीं है। इस संस्था को चलाने में राजस्थान जी जैसे अनेकों मित्र लगे हुए हैं, अपना समय देते हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, ऐसे संस्था में काम करने के बाद भी अपना समय देते हैं, आगे निःशुल्क सेवा करते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी मित्रों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत मैं सेवा भारती को तरानेकर स्मृति न्यास को और आरोग्य धाम से जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक अत्याधुनिक कैथ लैब आरोग्य धाम में लगाई गई है, उसका लोकार्पण हुआ है और अब हार्ट के पेशेंट्स को कम पैसे में अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिन मित्रों ने इसमें सहयोग किया है मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आरोग्य धाम एक केंद्र बन गया है, केवल ग्वालियर के लिए नहीं, ग्वालियर और आसपास के पूरे क्षेत्र के लिए, जहां लोअर मिडिल क्लास और गरीब भाई बहन भी आते हैं और कम पैसे में गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है
अभिनंदनीय है। धन्यवाद। कमलनाथ जी बोल रहे हैं, आप भी ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे। हो गया चलो। तमाम आजा पीछे आजा।